हेलो एवरीवन, आई एम नुमान अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लर्न टू इनोवेट चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम वेक्टर को किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनका हम रिजल्टेंट किस तरह निकाल सकते हैं। सो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेक्टर एक ड्रा करेंगे जो स्टार्ट होगा फ्रॉम, आप किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं जो हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक ख़ास उसकी लेंथ और एक ख़ास डायरेक्शन। क्योंकि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि दो चीज़ें होती हैं वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ डायरेक्शन होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम उसको ग्राफिकली वे में किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो यहाँ पे मैं वेक्टर एक ड्रा करूँगा विद ग्रीन लाइन। तो आप चेक करिएगा कि यहाँ पे अब अगर हम चेक करें कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया है और एक स्पेसिफिक रोलर की मदद से हमने एक स्पेसिफिक लेंथ तक उसका वेक्टर एक लाइन ड्रा की है। बेसिकली ये हमारा उसका मैग्नीट्यूड है एक वेक्टर का। और अगर आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका एंगल के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 का एंगल बना रहा है, तो इसलिए इससे पता चलता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक्स एक्सिस है तो वो 30 एंगल बना रहा है, और साथ उसके जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्पेसिफिक लेंथ है। सो अब हमारे पास एक वेक्टर को उसके साथ हम साथ एरो शो करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एरो हो गया। तो सो बेसिकली ये एक वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और स्पेसिफिक लेंथ तक है, और यहाँ पे और एक स्पेसिफिक एंगल के साथ है। तो ये 30 हमारा इसका जो 30 डिग्री, इसके जो वैल्यू है एंगल की वो 30 डिग्री है। सो अब हमने चेक करना है, हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने इस एक वेक्टर तो हमने चेक कर लिया कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, उसका रिजल्टेंट किस तरह निकालना है। रिजल्टेंट मीन के अगर आपके पास दो या तीन है, उनका इम्पैक्ट देखना है, उसका असर देखना है कि वो ओवरऑल मिलके क्या असर या क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले उस मेथड से जाने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि हमने इसको इस एक्सिस में और इस एक्सिस में किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि इस वेक्टर का इस एक्सिस पे क्या इम्पैक्ट है और इस वेक्टर का इस एक्सिस पे क्या अक्स है। तो उसके लिए हमें पता है कि ये एक सिंपल, अगर हम रोलर की मदद से मैं इसका यहाँ पे 90 के एंगल पे यहाँ पे मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर मैं एक बनाऊँ लाइन, तो वो हमारे पास क्या देगा, हमें वाई कंपोनेंट देगा इस वेक्टर का। और इसी तरह अगर मैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं एक्स एक्सिस देखूँ तो हमें एक्स कंपोनेंट देगा इस वेक्टर का। सो मैं मुख्तलिफ लाइन से ड्रा कर रहा हूँ, कलर से ड्रा कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि इसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। सो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके वाई कंपोनेंट को देखूं, वाई कंपोनेंट सिंपल, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टडी की हुई है, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हम सिंपल क्या कहेंगे कि इसमें जो अगर आपने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, लेट्स सपोज अगर इसका मैग्नीट्यूड आर है तो साथ आपने कॉस जितना वो एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज मैं ओ लिख देता हूँ, ये हमारा एंगल की नोटेशन है। इसी तरह अगर हम चेक करें, लेट्स अगर ज़्यादा है तो ये मैं थीटा, इसको थीटा कर देता हूँ ये। तो ये क्या है, वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और नेक्स्ट अगर मैंने इसका एक्स कंपोनेंट देखना है तो एक्स कंपोनेंट का क्या फार्मूला है, उसके लिए हम अगेन इसमें एक्स कंपोनेंट में हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी आर बेसिकली इसका जो कॉस है वो भी एक्स कंपोनेंट जो है वो आर कॉस थीटा है, और जो इसका वाई कंपोनेंट है
वो हमारे पास साइन है। सो हम यहाँ पे क्योंकि एंगल के जो सामने वाली जो हमारा उसका कंपोनेंट होता है उसके साथ हम साइन यूज़ करते हैं, और जो उसके बेस पे होता है उसके साथ हम कॉस यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वाई कंपोनेंट आ गया और एक्स कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि आर क्या है और ये थीटा क्या है, तो हम वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास दो कंपोनेंट है। इसमें ये जो मैंने आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं, ये बता रहा है कि इस वेक्टर का इस पे क्या इम्पैक्ट है, और इसी तरह जो ये जो ग्रीन लाइन या वेक्टर जो है उसका वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या इम्पैक्ट है, वो हम ब्लू लाइन के साथ देख सकते हैं। तो हमारे पास आर साइन थीटा है और आर कॉस थीटा है। तो अब हमारे पास जो नोटेशन है वो आर है और क्यू है और थीटा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो आर है तो वो सिंपल हमारे पास सिंपल ये नोटेशन आर बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो लाइन की जो लेंथ है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा आर है। इसके अलावा अब हम इसके जो ये बेसिकली वाई कंपोनेंट है, तो इसको मैं वाई कंपोनेंट के साथ शो कर देता हूँ। वाई कम एंड इसी तरह हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है, तो मैं इसको एक्स कम के साथ कर देता हूँ। तो आपने चेक किया कि हमारे पास अगर आपने फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो आपने ये दो इक्वेशन यूज़ करनी है। तो इसी तरह हमारे पास जो थीटा है वो हमारा एंगल है, वो इस वक्त हमारे पास 30 है। तो अब हम सिंपल अगर मैं लेट्स सपोज आर कहता हूँ कि मेरे पास आर इज़ इक्वल टू 5। सो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं R5 एंड एंगल 30, तो हम इसको यूज़ करते हुए ये वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इन वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं इस अगर हमारे पास ज़्यादा सारे वेक्टर आ जाएँ। लेट्स सपोज अगर हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, लेट्स सपोज अगर वेक्टर हमारा एक वेक्टर एक इस एंगल पे आ रहा है जो -24 का एंगल बना रहा है, तो हमने चेक करना है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें हम ये मेथड यूज़ करेंगे कि इसको भी रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट में और इसको भी, और फिर हम चेक करेंगे कि इनका हम रिजल्टेंट किस तरह निकाल सकते हैं। आई होप you like this video, and if you like this video please subscribe. Thank you very much.